हाँ बेटा, सॉल्व हुआ कुछ? देखिए, पहले तो आप ये समझिए, जो ये ln फंक्शन है ये ऑलरेडी ऑड फंक्शन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। जैसे एच एक्स हमने लिखा, तो एच एक्स को क्या लिखेंगे? ए एक्स की पावर 5 प्लस बी साइन एक्स प्लस सी ln ए अपॉन बी का मतलब क्या हो जाएगा? ln ए माइनस ln बी, ln ए माइनस ln बी, है ना। ln ए अपॉन बी का मतलब क्या हो जाएगा? ln ए माइनस ln बी प्लस 7। और फंक्शन में क्या दिया हुआ है? इफ एच एक्स वेयर ए बी सी आर नॉन जीरो रियल कॉन्स्टेंट एंड एच ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ एच ऑफ सिग्नम ऑफ दिस वन। ओके, तो एक काम करें, हम एच ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। एच ऑफ माइनस एक्स, तो बेटा क्या आएगा? ए माइनस एक्स की पावर 5 प्लस बी साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस सी ln ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, प्लस 7। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा माइनस ए एक्स की पावर 5 और प्लस, नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सी ऑफ, ये एज इट इज रहेगा, यानी आ जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और साथ में आ जाएगा प्लस 7। इसमें एक बार देख लेता हूँ कि इवन और ऑड के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या। बेटा यहाँ तक नोट करिए जब तक, 1 मिनट के लिए। इसे ये एफ ऑफ माइनस 1/2 की वैल्यू 6 है, हाँ ठीक। तो एच ऑफ माइनस एक्स आ गया। अच्छा देखिए, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है ना। इनको ऐड कर दो, एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स। बेटा ऐड किया तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए, ऐड करने पर मैं डायरेक्टली कट कर दूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ए एक्स की पावर 5 प्लस बी साइन एक्स प्लस सी ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस सी ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 7, है ना। और इसको जब ऐड किया तो क्या आया? माइनस ए एक्स की पावर 5 माइनस बी साइन एक्स प्लस सी ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस सी ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस 7। बेटा इसी ऑन कर लो जो भी है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सी ln ऑफ 1 माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आ जाएगा। यानी आपको क्या दिख गया? एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या दिख गई आपको? 14। ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए? वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? एच ऑफ सिग्नम ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा देखिए यहां पर ध्यान से कि e टू द पावर जो माइनस एक्स होता है, e टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है? ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। कैसे? दिखाता हूं। देखो बेटा, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स का अगर हम ग्राफ देखें, e टू द पावर माइनस एक्स का मतलब हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x। ये ऐसे समझ लो आराम से। आप लोग वहां से देखिएगा नहीं, आप यहां पर इस सीट पे आ जाओ, बार बार परेशानी होगी। दिख रहा? तो देखिए, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो पहले e टू द पावर x का ग्राफ बनाइए। e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, है ना, क्योंकि वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो ग्राफ इस तरीके से मूव करता है। अब y इज इक्वल टू एक्स की जगह माइनस एक्स जब रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स।
उस केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ग्राफ क्या कर जाता है, ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में बन रहा है, यहां पर भी और नीचे भी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा बोला जा सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है, e टू द पावर माइनस एक्स हमेशा कैसा होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, एच ऑफ सिग्नम ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एच ऑफ सिग्नम को जो इनपुट मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब e टू पावर माइनस एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है बेटा, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ग्राफ थोड़ा बहुत आप लोगों ने देख लिया था आई होप, सिग्नम एक्स का ग्राफ वगैरह मालूम है। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 1/2। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो मतलब आपको क्या निकालना है, एच ऑफ 1/2 निकालना है एक तरीके से देखा जाए तो। अब क्वेश्चन में क्या था, एच एक्स, अच्छा एक वैल्यू गिवन है आपको, क्या वैल्यू देख लीजिए क्या गिवन है यहाँ पर, एच ऑफ -1/2 गिवन है। एच ऑफ -1/2 क्या गिवन है आपको, 6 के इक्वल गिवन है, एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 6। तो चाहिए क्या, क्योंकि एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स, ये अभी हमने 14 प्रूफ किया था यहाँ पर, देखिए एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स क्या प्रूफ किया था, 14। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि x की जगह 1/2 पुट कर दिए तो क्या आ जाएगा, h ऑफ 1/2 प्लस h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 14। h ऑफ -1/2 कितना गिवन है, 6। h ऑफ 1/2 आपको निकालना है, h ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 - 6, तो दिस वैल्यू इज 8। ठीक है ना, h ऑफ x प्लस h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। x की जगह मैंने 1/2 पुट किया तो h ऑफ हाफ, h ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। तो देखिए क्या ये आंसर समझ में आ गया, प्लस हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यही फाइंड आउट करना था आपको, h ऑफ हाफ। एक बार क्वेश्चन को आराम से समझिए, देखिए कहीं कोई डाउट तो नहीं, नोट करते जाइए साथ में। इसमें किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछना है बेटा, किसी पॉइंट पे डाउट तो नहीं आ रहा।
बेटा नेक्स्ट पेज कर दूं, ये नोट हो गया। तो दो तीन पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे। e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, e टू द पावर माइनस एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी नंबर की पावर x आ जाए, 2 की पावर x या फिर कोई भी नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कई बार यूज होंगे, बार बार सिग्नम के साथ लग करके। मतलब कोई नंबर दिया होगा, जैसे 1/2 की पावर x दे देगा, 1/4 की पावर x दे देगा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। देख लीजिए कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कोई परेशानी? बेटा रफ करें इसको, नेक्स्ट पेज करूं मैं? सबने नोट कर लिया? तो देखिए आराम से समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया है, नोट कर लेना, पहले समझो क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में जो ये एफ एक्स कह रहा है, क्या ये ऑड फंक्शन है? तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती थी? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो लिख देंगे यहां पर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। बेटा ये तो होती है प्रॉपर्टी ऑड फंक्शन की। इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अच्छा, तो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं हम इसमें। तो पहले तो आप एक बात ये समझ लो कि देखिए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, पहले एफ एक्स रख दीजिए तो क्या आएगा? एफ एक्स ln ऑफ एक्स क्यूब
प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1 प्लस साइन 5x प्लस स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर बाई के प्लस, अब बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स रखना है तो जहां जहां एक्स देखोगे वहां वहां पर माइनस एक्स रख दोगे, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ln माइनस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, बेटा इसमें माइनस एक्स रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर या माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 प्लस साइन ऑफ माइनस 5x प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के और इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं क्या हुआ, ये ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 1 और साथ में ये ln रख देते हैं पास में, तो ln क्या आ गया, ये माइनस एक्स क्यूब, बेटा माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको ऐसे लिख देना, हाँ मैंने x की जगह माइनस एक्स रखा था, तो माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स की पावर 6 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैंने ये दोनों पास पास में रख दिए, फिर इसके बाद साइन 5x और ये साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर कर देगा तो माइनस साइन 5x, ओके, और क्या बच गया, प्लस स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर बाई के, बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो साइन 5x, अच्छा इसमें ln लिखना चाहिए, ये ln था, हाँ, तो log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, याद आया कुछ, दिखाते हैं यहां पर, log के जो फॉर्मूले कराए थे, log a इंटू बी क्या कराया था, log a प्लस log b, तो कहीं पर अगर log a प्लस log b लिखा होगा तो क्या लिख दोगे, log a इंटू बी लिख दोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, log यानी ln, बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ध्यान से देखिए और समझिए, पहले हम इसको क्या लिखेंगे, एक तरीके से पहले हमें लिखना चाहिए, फर्स्ट वन इसको इस तरह से लिख देना चाहिए कि ln ऑफ log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है, तो a हो गया ये, तो log a इंटू बी यानी अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स क्यूब, ln ऑफ a इंटू बी है ना, और ये क्या है साथ में 2 टाइम्स ऑफ स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू 0, तो अब देख सकते हो आप यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, ln ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, ln ऑफ, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6, ये कैंसिल आउट, क्वेश्चन यहां पर आकर के रुक गया, बेटा log 1 ln 1 आ गया, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0, बेटा ln 1 तो 0 होता है, ये तो 0 हो गया, तो क्या मिला आपको एक तरीके से, स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू 0, जहां पे x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ, दिखाता हूं, देखिए द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के हमें पता करना है, जहां पर fx ये दिया है और fx ऑड फंक्शन है और x की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई, कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन है, के की स्मॉलेस्ट नेचुरल वैल्यू पता करना है, और अपना क्वेश्चन आकर के यहां पर रुक गया है, जहां x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई, बताइए क्या करोगे, k का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पता करना है। अच्छा एक बात आप बताओ, ऐसा सोचते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के, किसी भी नंबर का स्टेप 0 कब होता है,
जब वो नंबर 0 से 1 हो। अच्छा ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर है तो पक्का है कि नंबर ये पॉजिटिव रहा होगा, पक्का पॉजिटिव रहा होगा, यानी ऊपर का नंबर क्या होगा, छोटा होगा और नीचे का नंबर बड़ा होगा। के की वैल्यू थोड़ा बड़ी होगी पॉजिटिव में ही। ऊपर का नंबर जैसे मान लो कोई पॉजिटिव नंबर आया, सपोज दैट आ गया 3, तो जो नीचे का नंबर होगा वो होगा 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो 3/4, 3/5, 3/6 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इतना हमारे दिमाग में आ रहा है बाई डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि किसी भी स्टेप का वैल्यू 0 के इक्वल तब होगा जब ये अंदर की वैल्यू 0 से 1 होगी। ठीक, तो अब देखो, चूंकि बताइएगा x की वैल्यू बिलोंग कर रहा है -2π से +2π, तो x स्क्वायर बेटा कितना होगा, क्या मैं बोल सकता हूं 0 से 4πr² होगा, 4π² होगा या नहीं होगा, पक्का। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 4π²। 4π² होता क्या है, जरा पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 3.14 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेट। बेटा देखो जरा पाई कैलकुलेटर से, कोई भी मोबाइल पे कैलकुलेटर चेक करो, 3.14 इंटू 3.14 की वैल्यू क्या आएगी, इंटू 4 कर देना, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कितनी होगी, लगभग 39.43, यानी एक तरीके से 4π² जो आ रहा है वो आ रहा है 39.43। बेटा ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब जरा समझिए कि x² जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 39.43। ठीक, तो मैं x² की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं। यहां पर क्या था, x²/k, इसका स्टेप हमें 0 करना है, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से 39.43 क्लोज इंटरवल में, और डिवाइडेड बाई क्या है, k, और इसका स्टेप है 0। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आप k की वैल्यू, अच्छा k की वैल्यू अगर मान लो ऊपर वाला नंबर इस नंबर के बीच में कुछ भी हो सकता है, जो मन करेगा, और मेरे को इंश्योर करना है कि ये नंबर जो है 0 हो जाना चाहिए, मतलब 1 से कम आना चाहिए, तो मैं बोलूं भाई ऐसा करो, k का मिनिमम वैल्यू आप 40 रख दो, ऊपर कुछ भी होने दो, नीचे k का वैल्यू 40 रख दो, तो ऑटोमेटिक नंबर जो है वो 1 से कम हो जाएगा। ऊपर भाई 39 पॉइंट समथिंग जा रहा है, और नीचे मैंने क्या रख दिया, 40 से स्टार्ट कर दिया वैल्यू, तो क्या ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई देन k क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या 40। बेटा समझ में आया, ऊपर वैल्यू 0 से लेकर के 39 पॉइंट समथिंग है, और नीचे अगर 40 आने लगेगा तो वैल्यू पक्का है कि आपकी 1 से कम हो ही जाएगी, तो इसका स्टेप क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब देन क्या पूछा था इसमें हमें, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, देन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के, देन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के इज 40। इसका मतलब आ जाएगा, दिस इंप्लाई के का वैल्यू कितना आएगा, 40, ये आंसर होगा। नोट कर लो, ये यहां पर लिख देते ज्यादा अच्छा रहता, दिस इंप्लाई के का वैल्यू क्या आएगा, 40, ये आंसर। तो बैक पेज कर दूं, नोट कर लीजिए। क्या समझ में आया क्वेश्चन, ये कोई परेशानी, एक बार और समझा दें लास्ट में, पहले नोट करो। बेटा जिस समय समझ में नहीं आएगा ना उसी समय टोका करो, बाद का मत रखो। हाँ कोई बात नहीं, अभी नोट कर लीजिए, लास्ट में देखिएगा। बाकी लोग, बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है, आप, हाँ आप ही को पूछ रहा हूं,
आप प्रीवियस क्लास में एब्सेंट थे, क्यों? क्या हो गया? तो लेट हो गए तो लेट आ जाना चाहिए था। कितने देर लेट हो गए थे? कोई बात नहीं। तो कल का रिकॉर्डिंग देखा आपने? प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड किया था क्या? क्यों मत चलो, प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ था अपलोड? हाँ, अपलोड किया था, बनाया आपने उसका लेक्चर? दिखाइए पिछले क्लास का। बस मैं ऐसे देख लूँगा, बस मुझे पिछले क्लास का दिखाइए। हाँ सही है, ये समझ में आ गया था सारा। सही है। कोई परेशानी? क्लास के बाद आप मिल लोगे मुझसे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ? रात में ठीक ठाक सो रहा है कि नहीं सो रहा है? बेटा नोट कर लो तो बता देना मेरे को। किस चीज को? एक मिनट रुक। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? बेटा यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना? नोट करिए। हाँ बेटा, क्या डाउट था इसमें आपको? ये
बेटा x की वैल्यू -2 से 2 ये गिवन है, तो x स्क्वायर करोगे तो 0 से 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर की वैल्यू हमें पता क्या 39.43 होगा। तो इसका मतलब चूंकि स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू 0 करना है, जहां एक्स स्क्वायर 0 से 39.43 है, तो के क्या रखोगे ये वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ओवरऑल वैल्यू को 1 से कम करना है। तो ये 0 से 39 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले सकता है, तो इसका मतलब के की वैल्यू हम क्या रख दें, मिनिमम वैल्यू 40 रख दें। 40 से कोई भी बड़ा नंबर रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम आने लगेगी, तो इसका मतलब उसका स्टेप 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और इसमें आगे क्वेश्चन आएगा अभी। अब ये बताइए सिग्नम ऑफ -x की वैल्यू क्या होती है। हाँ, सिग्नम ऑफ -x, माइनस क्या, x पूरे रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। हाँ बताओ आप, सिग्नम ऑफ -x क्या होता है। साइन ऑफ -x तो पढ़ा है, माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ -x पढ़ा है, सिग्नम ऑफ -x क्या होगा। अच्छा, देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन इसमें यूज होगा आगे। 5 नंबर, सिग्नम ऑफ -x की वैल्यू माइनस ऑफ सिग्नम x होती है। कैसा, देखो यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने सिग्नम x ले लिया, तो जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा इसका डायग्राम ऐसा होता है, कैसे, जब x पॉजिटिव होता है तब ये 1 होता है, जब x नेगेटिव होता है तो -1, x 0 पर 0। यही तो होता है डायग्राम, होता है ना। सिग्नम x का डायग्राम यही होता है ना। कोई डाउट, क्या ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। अपोजिट क्वाड्रेंट में कैसा है, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब यानी एफ एक्स इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर सिमेट्रिक है, देन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो बेटा ऑड फंक्शन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, नहीं, ऑड फंक्शन में क्या हुआ, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। पक्का। तो अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया हमने, सिग्नम एक्स। तो यहां देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, तो एफ ऑफ -x क्या लिखेंगे, सिग्नम ऑफ -x ही तो लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सिग्नम ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसा होगा, सिग्नम ऑड फंक्शन है। जनरली ये दिमाग में आता नहीं है, और ना ही कोई कहीं पर इसको मेंशन भी किया गया है कि सिग्नम ऑफ -x क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन में आएगा भी। तो समझ में आ गया सिग्नम फंक्शन को कैसे पकड़ में आया, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक था, इसलिए ये एक ऑड फंक्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को। कोई डाउट आप में से किसी को, बेटा कुछ पूछना है, कोई मन में डाउट आ रहा है। हाँ पूछिए, आपको कोई डाउट है। नहीं, तुम्हें नहीं। 6, for n belongs to natural number, so that the function gx is equal to x की पावर 4n और अपॉन x की पावर 4n सिग्नम ऑफ x
पावर 4n प्लस 1 e टू द पावर पाई अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस पाई अपॉन x डिवाइडेड बाई e टू द पावर पाई अपॉन x x नॉट इज इक्वल टू 0 और 10 जब x इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात और समझ लेना, सबको तो पता है 2n प्लस 1 ये ऑड नंबर होता है, लेकिन 4n प्लस 1 भी ऑड नंबर होता है। फॉर ऑल एंड ऑन बिलोंग्स टू इंटीजर 4n प्लस 1 कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। आप n कुछ भी रख लो, देखिए रख करके 4n प्लस 1 क्या ऑड नंबर होगा? ठीक है ना। अब चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सो दैट द फंक्शन gx दिस वन इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। अब आप ये बताओ इवन और ऑड फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या होता है? जैसे एफ एक्स इवन फंक्शन है तो क्या चेक करते हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो हम क्या चेक करेंगे? जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाए आपको? जी एक्स मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में, अभी नोट मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें सुनने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। रखिए माइनस एक्स की पावर 4n अपॉन माइनस एक्स की पावर 4n सिग्नम ऑफ माइनस एक्स इसकी होल पावर 4n प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस पाई अपॉन एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा हमने, माइनस ई टू द पावर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एक्स का माइनस एक्स रखा तो क्या है? पाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस पाई अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर पाई अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। और ये तो 10 रहेगा ही रहेगा। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है? इसमें से माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं, जी ऑफ माइनस एक्स। बेटा इसमें से क्या करिए, देखिए माइनस एक्स पावर 4n क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4n हो जाएगा प्लस और माइनस ऊपर वाले से माइनस कॉमन लिया तो क्या है? e की पावर पाई अपॉन एक्स माइनस e की पावर माइनस पाई अपॉन एक्स। ठीक है ना। और नीचे वाला देखिए बेटा ये तो प्लस हो जाएगा, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस सिग्नम ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा अपॉन एक्स की पावर 4n इंटू माइनस सिग्नम ऑफ एक्स इसकी होल पावर 4n प्लस 1 और नीचे तो है ही एज इट इज। ये क्या है? जब और ये 10 आ रहा है जब x की वैल्यू क्या हो? 0, x नॉट इज इक्वल टू 0 में। यहां तक देखिए कोई डाउट है? बताए कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है क्या? मतलब छोटा छोटा लिख गया क्या? हटा दें इसको, हटा दूं क्या? दूसरे पेज में लिखें। समझ में आ रहा? बाकी लोग, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां पर ऊपर माइनस साइन कॉमन ले लिया है, इसको प्लस बना दिया। माइनस एक्स पर 4n नंबर कैसा होता है? इवन नंबर होता है ना। 4n कैसा नंबर होता है? इवन। तो माइनस 1 की पावर इवन नंबर कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स पावर 4n साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो अगले पेज में तो थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। चलिए क्या था? जी ऑफ माइनस एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू
हाँ, माइनस एक्स की पावर 4n माइनस एक्स की पावर 4n ई टू द पावर पाई अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस पाई अपॉन एक्स अपॉन, बेटा यहां पर देखिए ये नंबर माइनस का लिखा, यहां पर माइनस है, -1 की पावर ऑड नंबर, तो क्या बाहर माइनस निकाल देगा? -1 की पावर ऑड नंबर क्या होता है? माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स की पावर 5 क्या होगा? माइनस एक्स पावर 5, तो ये माइनस बाहर निकाल देगा नीचे, तो क्या आएगा? माइनस एक्स की पावर ये 4n और सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स की पावर 4n प्लस 1 और साथ में क्या दिया? ई की पावर पाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस पाई अपॉन एक्स, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जब x नॉट इज इक्वल टू 0 हो। x इज इक्वल टू 0 पर क्या है? 10। तो देखो बेटा माइनस माइनस कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया? g ऑफ माइनस एक्स आ गया, x की पावर 4n अपॉन x की पावर 4n सिग्नम ऑफ x होल पावर 4n प्लस 1 इंटू ई टू द पावर पाई अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस पाई अपॉन एक्स अपॉन ई टू द पावर पाई अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस पाई अपॉन एक्स। जब x नॉट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर 10, तो देखिए बेटा यही तो था फंक्शन अपना, यही तो gx के इक्वल था। दिखा देते हैं एक बार, देख लीजिए यहां पर, फिर gx भी दिखा देते हैं। देखिए x पर 4n और 4n सिग्नम x पर 4n प्लस 1, ये पहले प्लस बाद में माइनस साइन के साथ आ रहा, और लास्ट में भी यही आ रहा। इसको पूरे फंक्शन को, तब फिर ना समझो तुम, वो अननेसेसरी की मेहनत है, कोई मतलब नहीं है उसका ग्राफ का। कुछ चीजें बिना ग्राफ के भी समझ ली जाती है। देखिए मैं थोड़ा हिंट कर सकता हूँ कैसे आप ग्राफ बनाओगे, अगर वाकई बनाने की इच्छा है तो। ये तो पक्का पता लग गया कि इवन फंक्शन है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप सोचोगे केवल, ठीक। यहां पर देखो, पहले तो मैं इसकी बात करता हूं, अगर x पॉजिटिव है तो सिग्नम x की वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो ये हो गया x की पावर 4n की होल पावर 4n प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर 4n इंटू 4n प्लस 1, तो इसको ऊपर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहां पर केवल और केवल एक x का फंक्शन बचेगा, x की पावर समथिंग टाइप का कुछ आएगा, मतलब ऐसा आएगा, दिखा देते हैं। x की पावर 4n अपॉन x की पावर 4n होल पावर, तो x की पावर 4n अपॉन, ऊपर ले जाओगे ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो यहां पर तो फंक्शन आ जाएगा। यहां पर क्या करना होगा आपको कि इसको जो है, हाँ, e की पावर x के लिए क्या बनाएंगे इसमें? फिर इसमें आप बना सकते हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिना ग्राफ का ही ज्यादा अच्छा है ना? बेटा इसमें जिस पॉइंट पे डाउट आ रहा है उसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे हैं।
कुछ पूछना है? नहीं, अभी तो आपका एवी नॉट चल रहा है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ कंपोजिट। एक्चुअली मैं आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि ईवी नॉट फंक्शन वहां पर चल रहा है, और कल की कंडीशन भी बता दी थी ईवी नॉट की। कुछ नया नहीं लग रहा ना, बस बाकी पुराने फंक्शन का रिवीजन है। ग्राफ थ्योरी देख लिया था, बस फिर समझ में आएगा सब कुछ। आप लोग बेटा, हरकिरत लोग, जिनके कल आपको जो बीच में एक लेक्चर आपने छोड़ा हुआ था ना, उसको मैंने कल अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। जो आपका लेक्चर मिस हुआ है उसको अपलोड कर दिया है। लेक्चर है 20 का शायद 21 करके है, लेक्चर 21। 20B के बाद देख लेना, 20B देख लेना, 21 देख लेना। 21B और आएगा, एक लेक्चर और आएगा 1 घंटे का, उसको भी देखना पड़ेगा, तो फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का लेक्चर बचा है। यहाँ तक ठीक है?
क्वेश्चन था लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 if x is rational and x irrational है ना, और दूसरा and gx is equal to 0 if x is irrational, और यहां पर x तो एफ एक्स माइनस जी एक्स बनाना है। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, कुछ ऐसे ही चाहिए, जी ऑफ एक्स जी ऑफ माइनस एक्स। तो देखो एक काम करो, इसको एक फंक्शन मान लो कैपिटल एफ एक्स, सबट्रैक्ट करो। तो बेटा एक्स रेशनल है तो कितना है 0, और यहां पर एक्स रेशनल है तो कितना एक्स। तो इसका मतलब इफ एक्स इज रेशनल, तो रेशनल है तो पहले वाले फंक्शन का 0 और दूसरे में रेशनल कितना है एक्स, तो माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स। एक्स इज इरेशनल, तो पहला वाला क्या है रेशनल में एक्स, और दूसरा वाला क्या है 0, तो आ जाएगा एक्स माइनस 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स। तो हमें इसी फंक्शन को पता करना है कि ऑड है या इवन है, यही तो मालूम करना है कि ऑड है या इवन। तो अपने पास एफ एक्स आ गया माइनस एक्स और एक्स इफ एक्स इज रेशनल, इफ एक्स इज इरेशनल। यहां तक कहीं कोई परेशानी आ रही, एफ एक्स तो पता चल गया। अब ये फंक्शन ऑड है या इवन उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे। तो रख देते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस ऑफ माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स। और इफ माइनस एक्स इज रेशनल, और इफ माइनस एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, जहां जहां एक्स देखा मैंने वहां वहां पर मैंने माइनस एक्स रख दिया। तो देखते हैं यहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया अपने पास, ये आ गया प्लस एक्स और माइनस एक्स। अब एक बार बताओ, अगर माइनस एक्स एक रेशनल नंबर है तो एक्स कैसा होगा भाई, नंबर कोई रेशनल है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी क्या भाई। 2/3 एक नंबर है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2/3, तो अगर 2/3 रेशनल है तो -2/3 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर माइनस एक्स रेशनल है तो ये आ जाएगा एक्स इज बिलोंग्स टू रेशनल, और अगर माइनस एक्स इरेशनल है तो इसका मतलब एक्स कैसा आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो अब इस फंक्शन में माइनस ऑफ, एक काम करें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, और माइनस माइनस ये प्लस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। यहां तक कोई दिक्कत, माइनस एक्स से मतलब क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कर तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो ये वाला फंक्शन, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, बेटा फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड के राइट हैंड साइड। तो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो रहा है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको इस तरफ ले आए, प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो मतलब हो गया एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। देखिए कहीं कोई डाउट है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमने क्या प्रूफ कर दिया, जीरो प्रूफ कर दिया। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। नोट करिए। डन। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट किसी को कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
तो ऑड फंक्शन है क्वेश्चन में, तो आपको क्या निकालना है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू पता करना है। क्या किया जाए बताएं। अच्छा, ऑड फंक्शन है तो दो चीजें तो होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अपने पास तरीका वही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। तो थोड़ा सा म्यू प्लस लैम्डा बताना। तो देखिए सोल्यूशन यहां कर समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स क्या निकालेंगे, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां पर क्या रख देंगे, माइनस एक्स रख देंगे। तो अब लिखना बंद करें तब समझ में आएगा बेटा। जब देखिए एक्स की जगह यहाँ माइनस एक्स रखा तो वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर आएगा क्या, माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू -5, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस लैम्डा, और माइनस एक्स की वैल्यू -5 से -1। फिर क्या आएगा, म्यू -7, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो आ जाएगा मॉड ऑफ 1 + x प्लस मॉड ऑफ 1 - x। और ये x की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 है ना। अगला क्या आएगा, -x + 6 -x 1 से 5, और ये आएगा 3 - x², मतलब x यानी -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब देखो जब ये और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो मैं नंबरिंग थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये 1 नंबर है, इसको लूंगा 2 नंबर, इसको लूंगा 3, इसको लूंगा 4 नंबर, इसको लूंगा 5 नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं, नंबरिंग के हिसाब से चलेंगे। अच्छा ये बताइए, -x ग्रेटर देन 5 है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई तो x लेस देन इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल्स टू -5, और ये वाला फंक्शन लिख दें 3 - x²। ये 1 नंबर है, चलेगा। दूसरा, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -5 से -1 आएगा। भाई माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x तो हो गया प्लस का 1, यहाँ क्या आएगा -5 से -1, यानी x बिलोंग करेगा -5 से -1, और ये कितना आ जाएगा -x + 6। ये 2 नंबर का हो गया केस। थर्ड नंबर के केस में बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +x, ये -1 और ये +1, तो इसका मतलब क्या आएगा, -1 से +1, ये थर्ड नंबर है। और इसमें फंक्शन क्या आएगा, म्यू -7 मॉड ऑफ 1 + x प्लस मॉड ऑफ 1 - x। अच्छा अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर का क्या है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने में 1 से 5 आ जाएगा, 1 से 5, ये फोर्थ नंबर है। तो ये क्या मिलेगा, -x प्लस लैम्डा। अच्छा अब x की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये 5 नंबर है। ये क्या आएगा, x² -3। तो बेटा ये समझ में आया, fx और f ऑफ -x दोनों दिख गए होंगे। fx ये रखा है, f ऑफ -x रखा है। अब चूंकि f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, देन fx प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है। ऑड फंक्शन का ये तो केस होता है। तो दोनों को ऐड कर दो, fx सामने है, f ऑफ -x सामने है, तो इसका मतलब इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो 1 + 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा, fx प्लस f ऑफ -x। बेटा ऐड करो,
इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 आ गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, x लेस देन -5। इन दोनों को ऐड करिए तो x x कट जाएगा, लैम्डा प्लस 6, x की वैल्यू क्या आएगी, -5 से -1, x की वैल्यू आएगी -5 से -1। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा देखो सेम आ गया है, इन दोनों को ऐड करने पर सब कुछ सेम है ना, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू -7 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स, और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1। 1 से 5 में दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 6, लैम्डा प्लस 6 में x की वैल्यू 1 से 5, और इन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ बेटा, 0, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो इसको हमें क्या करना है, इज इक्वल टू, इस फंक्शन को 0 के इक्वल करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दिया है और ये 0 के इक्वल करना, तो यानी ये पूरा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये थर्ड, यहां पर चूंकि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन ऐसा कब कब करने पर होगा, जब लैम्डा प्लस 6 0 हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितना, -6, एंड म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। कोई डाउट है, आ गया लैम्डा और म्यू, नोट करिए। कुछ पूछना है, -6 और +7 कर दें किसको, हाँ उनको ऐड कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। उस तरफ एफ ऑफ माइनस एक्स है, हाँ उसमें चूंकि लास्ट वाला जो x की वैल्यू दिखी है ना, वो -x का इंटरवल लिखा हुआ है,
और नीचे माइनस एक्स से की जगह हमने क्या कर दिया, प्लस एक्स। हाँ नहीं नहीं नहीं, यहां पर और उसमें क्या फर्क है, यहां पर सब माइनस एक्स के फॉर्मेट के बारे में बता रहा, जबकि यहां किसके बारे में बता रहा, वो एक्स के बारे में बता रहा। तो वैल्यू तो हम एक्स के हिसाब से देखते हैं ना, माइनस एक्स के हिसाब से थोड़े देते हैं फंक्शन में। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इन नोट कर लिया। If the function f satisfy the relation
इवन फंक्शन। तो देखिए कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2f(x) इंटू एफ ऑफ वाई, है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो फंक्शनल इक्वेशन का है। फंक्शनल इक्वेशन आगे आपको कराया जाएगा अभी, है ना, उसमें ढेर सारे फंक्शनल इक्वेशन मिलेंगे आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप एक्स और वाई की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं रिलेशन बनाने के लिए। यही तो होता है फंक्शनल इक्वेशन में कि आप एक्स वाई की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं जो आपका मन करे। बस आपको करना क्या होगा, कह रहा है कि ये रिलेशन ट्रू होगा हर एक एक्स वाई के लिए। तो आपको दिखाना है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ठीक है ना। इवन फंक्शन दिखा देंगे क्या है। क्या कर दीजिए इसमें पुट एक्स की जगह पर वाई एंड वाई की जगह पर एक्स पुट कर दो। जहां एक्स लिखा है वहां वाई, जहां वाई लिखा है वहां पर एक्स। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 fy इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 और 1 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, देख सकते हैं दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स। इससे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ वाई प्लस एक्स कैंसिल हो गया। तो क्या दिख गया आपको यहां से दिखा एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, है ना। तो अब बहुत अगर क्लियरली देखना है तो क्या कर दो, पुट y की जगह पर 2x पुट कर दो, एकदम रिजल्ट क्लियरली दिख जाएगा। पुट करके तो क्या आएगा, एफ ऑफ x माइनस 2x एफ ऑफ 2x माइनस एक्स। तो क्या मिल गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स कैसे हो गए, इक्वल। तो फंक्शन क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया। तो दिस इंप्लाई एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। नोट कर लीजिए। बड़ी देर में बताया, शुरुआत में बता देते। अरे भाई तो पूरा ही कट कट गया होगा।
एक काम करते हैं, सारे उसमें जो है, जो इसमें रिकॉर्डिंग कटी होगी ना, एक बार लिख देते हैं। ठीक। जो देखेगा शुरुआत से अंत तक वो अपना समझ लेगा वीडियो, है ना, जिसको जरूरत होगी तो। हाँ, क्या कह रहा? ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया? अच्छा, अब बाकी आपके जितने टेस्ट होंगे वो फंक्शन पे रिलेटेड होंगे। आगे आने वाले जो भी टेस्ट होंगे, संडे वाला टेस्ट फंक्शन पे होगा आपका। लिमिट मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट हो चुका है टेस्ट पेपर। अब जो रेगुलर टेस्ट आएंगे वो फंक्शन पे आएंगे, तो टेस्ट भी आपको देने होंगे। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, पीरियोडिक फंक्शन। इसमें बेटा किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन में? कुछ डाउट है? देखिए नेक्स्ट, पीरियोडिक फंक्शन।
देखिए पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, फंक्शन कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस टी करने पर क्या मिल जाए आपको, एफ एक्स मिल जाए। तो फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, जहां पर एक्स क्या बिलोंग करे, डोमेन को। तो जहां पर टी लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो, अगर टी क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, तो टी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड। एग्जाम्पल से समझाते हैं, थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। इसको नोट कर लो पहले डेफिनेशन। तो डन, ये बेटा नोट कर लिया। देखिए जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई करो तो साइन एक्स प्लस टू पाई आएगा। तो साइन टू पाई प्लस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो ये वापस एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब पीरियड कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाई पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा, क्योंकि x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो t को पीरियड बोलते हैं, तो इसका मतलब पीरियड कितना आ जाएगा, टू पाई। इसी टाइप से अगर एफ एक्स हम साइन एक्स ले रहे हैं और हम सेम प्रोसेस x प्लस फोर पाई के साथ करें तो साइन ऑफ x प्लस फोर पाई आएगा। तो मैंने बताया था टू पाई का मल्टीपल कितना भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप जहां पर खड़े हो उसमें से 360 डिग्री और घूम जाइए, तो जहां पर हो वहीं पर रहोगे, फिर 360 और घूम जाइए, टू पाई। तो दो बार चक्कर लगा देंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा डायरेक्टली कि ये वैल्यू जो है वापस साइन एक्स आ जाएगी, वापस साइन एक्स प्लस फोर पाई आ जाएगी। मतलब साइन ऑफ एक्स, मतलब ये टू पाई का मल्टीपल जितना होता है वो सब यूजलेस होता है देखा जाए तो, है ना। साइन में कॉस में तो वापस साइन एक्स लिख दिया जाता है, क्योंकि 360 घूमने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो क्या वापस क्या मिल गया, ये वापस मिल गया एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर पाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब पीरियड कितना आ गया, फोर पाई आ गया। लेकिन हमें पीरियड किसको मानना है, जो सबसे छोटा वैल्यू हो। तो टू पाई इसमें क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा। टू पाई क्या हो जाएगा सबसे, भाई फोर पाई तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे सिक्स पाई भी पीरियड ही होगा, लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो क्या होगा, टू पाई। बट क्या लिखेंगे, बट इसका मतलब, बट पीरियड इज लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब आ जाएगा, दिस इंप्लाई जो पीरियड होगा पी की वैल्यू क्या आएगी, टू पाई आएगी। नोट कर लीजिए।
ठीक है, मैंने नोट कर लिया समझ। आगे देखो, तो कुछ फंक्शन है जिनकी पीरियड आपको मैं बता चुका हूँ, ग्राफ बता चुका हूँ, है ना। फंक्शन कैसा, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, लिख देता हूँ कॉमा करके, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन सब के पीरियड कितने होते हैं, 2 पाई। टेन एक्स, कॉमा कॉट एक्स, इसका पीरियड कितना होता है, पाई। ग्राफ आप लोग सब लोग जानते हैं, टेन एक्स कॉट एक्स का पीरियड पाई, साइन कॉस सेक और कॉसेक इनके पीरियड 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये बार बार रिपीट करता है, इसका पीरियड कितना होता है, 1। और बताइए कोई पीरियोडिक फंक्शन, फंडामेंटल फंक्शन और पीरियोडिक हो। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ में आता है, मतलब सेम इंटरवल के बाद फंक्शन क्या करे, रिपीट करे। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ना, 1, 2, 3 और 4, हर 1 इंटरवल के बाद क्या रिपीट कर रहा है। अच्छा एक बात आप बताओ, मैं तुमको एक फंक्शन बताऊं या आप ही मुझे बताओ जिसका पीरियड तो आपको फंक्शन में दिखा दूंगा कि ये फंक्शन है, लेकिन आप उसका मुझे पीरियड नहीं बता पाओगे और फंक्शन पीरियोडिक होगा। ऐसा एक फंक्शन जिसका ग्राफ आपको दिख जाए और आप ये बोलो कि हाँ सर ये फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन उसका हम पीरियड नहीं बता सकते। जान रहे हैं फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका पीरियड आपको नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा कोई फंक्शन जानते हो आप लोग, ऐसा कोई फंक्शन जो देखे फंक्शन है, हाँ ग्राफ भी बना पाओ, ओके, और दिख रहा है कि बार बार रिपीट भी कर रहा है, लेकिन आप हमें पीरियड ना बता पाओ, मतलब ए फंक्शन इज पीरियोडिक फॉर विच पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई फंक्शन, चलिए अच्छा मैं बता देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लो कोई भी 5, ये ले लिया मैंने। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 या वाई इज इक्वल टू 5, बात एक ही है ना। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कोई बोले कि सर 1 1 पे बॉक्स बना दिया किसी ने, ये 1 2 3 4, देखो हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक एक इंटरवल के बाद देखिए, 1 चले तो जैसा फंक्शन, 1 से 2 चले तो फिर वही फंक्शन, 2 से 3 चले तो फिर सेम फंक्शन। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, कितना पीरियड होगा इसका, 1 पीरियड हो जाएगा। अरे कोई बोले सर ना, आप 1/2 पर ध्यान से देखो, रिपीट कर रहा है 5/2, हर हाफ इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है रिपीट। कोई बोले नहीं सर 1/4 के बाद भी कर रहा है रिपीट। तो ऐसे कितना भी छोटा नंबर ले सकते हो, पीरियड क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन तुम वो मुझे छोटा से छोटा नंबर नहीं बता सकते हो जिसके लिए बार बार क्या करे, रिपीट करे। मतलब ये तो वही हो गया एक तरीके से, जैसे मरकरी को हाथ में लो तो ले सकते हो, कोई बोले कि पकड़ के दिखाओ, और नहीं फिर पकड़ नहीं सकते।
तो क्यों नहीं पकड़ सकते भाई? तो बस नहीं पकड़ सकते। तो ये वैसे ही है, फंक्शन दिख रहा है पीरियोडिक है, लेकिन इसका पीरियड नहीं बता सकते। तो मतलब यहां पर लिख देंगे ए फंक्शन यानी एफ एक्स इज इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर, इज पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। क्या ये बातें समझ में आ रही? ठीक है ना? तो ये तो एक सिंपल सी टेबल हो गई जो आपके बारे में पहले से पता थी। अब थोड़ा टेबल को एडवांस करते हैं। क्या चीज? नहीं, बार बार रिपीट थोड़े करता, वो तो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाता है, सेम फंक्शन थोड़े आता है। रिपीट करता है क्या फंक्शन? तो मतलब जो रिपीट नहीं करता तो पीरियोडिक नहीं होगा। आगे बढ़े अब और टेबल। अच्छा ये बताइए, साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन पीरियोडिक है? 13 फंक्शन और पीरियड, फंक्शन और पीरियड। साइन स्क्वायर एक्स पीरियोडिक फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन कितना होता है पीरियड? पाई बाय 2। कितना होता है? 2 पाई। साइन की पावर, अब आप कंफ्यूजन नहीं करोगे, साइन की पावर एन एक्स कॉमा कॉस की पावर एन एक्स सेक की पावर एन एक्स कॉमा कॉट की पावर एन एक्स, इन सब में इफ एन इज इवन, अगर इवन नंबर है देन पीरियड इज इक्वल टू पाई होता है, और इफ एन इज ऑड तो उस केस में पीरियड होता है 2 पाई। आई होप समझ में आ गया होगा। दो केस, तो पीरियड कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स में? एन कैसा हो गया? इवन। पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। दिमाग लगाने काम ही नहीं। साइन की पावर 100x पीरियड इज पाई, साइन की पावर 99x पीरियड इज 2 पाई। ऑड नंबर में क्या होगा? 2 पाई। साइन की पावर 1001x पीरियड इज 2 पाई। ठीक, आराम से बता पाओगे। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ देखना चाहते हो? ठीक, बना देता हूं, आप 2 मिनट का समय दो, पहले टेबल लिख दूं, इसके बाद बता देता हूं। चलो ऐसे ही बता देता हूं, छोड़ो। देखो, हमें पता रिजल्ट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना है। मतलब आप किसका ग्राफ प्लॉट करोगे? 1/2 1 माइनस कॉस 2x। पहले आप कॉस 2x का ग्राफ बनाओगे, फिर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर 1 यूनिट उसको ऊपर ले जाओगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब जो वैल्यू होगी वाई एक्सिस में वो सारी वैल्यू हाफ हो जाएंगी। क्या आप बना पाओगे? ट्राई घर पे कर लेना। सारे स्टेप बता दिए मैंने, लिख देता हूं। पहले y इज इक्वल टू कॉस 2x, फिर y इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x, फिर 1 ऐड कर दिया, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 4-5 स्टेप बनेंगे। कोई परेशानी? बेटा बन जाएगा ग्राफ। हाँ, तो अब टेबल रह गई लिखने को, ये हटा दूं, ये बेटा हटा दिया जाए। अब बना के देखिए कि पीरियड वाकई आपको दिख जाएगा, पाई पीरियड के बाद रिपीट होने लगेगा ग्राफ। हाँ जी, देखो आगे। अब 10 की पावर nx कॉट की पावर nx, n इज इवन
और ऑड, पीरियड क्या होगा, इज इक्वल टू पाई। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बता ही दिया। हाँ, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स एंड मॉड ऑफ कोसेक एक्स, इन सबका पीरियड होता है पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियड इज 1, ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इन सबका पीरियड 1। और कोई एल्जेब्राइक फंक्शन होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ऐसा होता है नॉन पीरियोडिक। ठीक है, नोट करें। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। फर्स्ट